बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सप्तम पाठ यानी सिक्किम प्रदेश के बारे में जानेंगे। सिक्किम जो भारत के पूर्व उत्तर दिशा में अवस्थित है, यह एक बहुत ही देखने योग्य और सुंदर राज्य है। आइए, यहाँ जैसा देख रहे हैं, सबसे ऊपर इस निकले हुए कॉर्नर वाले भाग में, किनारे वाले भाग में यह सिक्किम प्रदेश पड़ता है। यहाँ पर संस्कृत में वाक्य दिए गए हैं जिसके अनुवाद इस प्रकार से हैं, जिनके द्वारा हम लोग इस पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे। भारतस्य पूर्वदिशायां नेपाल भूटानयोः मध्ये रमणीयः सिक्किम प्रदेशः अस्ति। भारत की पूर्वोत्तर दिशायां यानी भारत की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल और भूटान के बीच, नेपाल भूटानयोः मध्ये, नेपाल और भूटान के बीच रमणीय सिक्किम प्रदेश अस्ति, सुंदर सिक्किम प्रदेश है। अत्र पर्वतेषु उच्चतमा पर्वत श्रृंखला कंचनजंघा अस्ति। यहाँ पर्वतों में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कंचनजंघा है। उच्चतमा मतलब सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कंचनजंघा है। एतेषु अनेकाः पर्वताः हिमेन आच्छादिताः सन्ति। एतेषु मतलब इनमें अनेकाः पर्वताः अनेकों पर्वत हिमेन आच्छादिताः सन्ति बर्फ से ढके हुए हैं। हिमात निःसृताः जलधाराः अस्य दक्षिण पश्चिमे नदीरूपैः वहन्ति। हिमात निःसृताः मतलब बर्फ से निकली हुई, जलधारा मतलब अनेक जलधाराएं, अस्य दक्षिण पश्चिमे इसके दक्षिण पश्चिम में नदी रूपैः बहन्ति नदी के रूप में बहती हैं। तेषु तिस्ता रंगीत च प्रमुखे, उनमें तिस्ता और रंगीत प्रमुख हैं। सिक्किम वासिना तिस्तां सिक्किमस्य जीवन रेखा इति कथयन्ति। सिक्किम वासी तिस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। अस्मिन् राज्ये 28 पर्वत शिखराणि 21 हिमान्यः 200 अधिकाः तडागाः शताधिकाः नद्यः अनेके उष्ण जलप्रपाताः च सन्ति। अर्थात अस्मिन् राज्ये यानी इस राज्य में 28 पर्वत शिखराणि मतलब 28 पर्वत शिखर, 21 हिमान्य मतलब 21 हिम नदियाँ, 200 मतलब 200 से अधिक, तडागाः मतलब झीलें, शताधिकाः नदियाँ 100 से अधिक नदियाँ, और अनेकों गर्म जल के झरने हैं।
अनेके उष्ण जलप्रपाताः च सन्ति और अनेकों गर्म जल के झरने हैं। एतैः राज्यस्य प्राकृतिक सौंदर्यं वर्धते। इनसे राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है। मतलब इन पर्वत श्रृंखलाओं से, हिम नदियों से, 200 से अधिक झीलों से, 100 से अधिक नदियों से और गर्म जल के झरनों से राज्य का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है। तडागेषु चांगू, गुरुडोंगमार, खेचियोपली च विशालाः दर्शनीयाः च सन्ति। झीलों में चांगू, गुरुडोंगमार और खेचियोपली विशाल और देखने योग्य हैं। पंच उष्ण जलप्रपाताः युमथांग, बोरांग, रालांग, तामचू, युमी सामडोंग च अतीव रमणीयाः सन्ति। पांच गर्म जल के झरनों में, 5 गर्म जल के झरने जो हैं, पंच उष्ण जलप्रपाताः, 5 गर्म जल के झरने युमथांग, बोरांग, रालांग, तामचू, युमी सामडोंग और युमी सामडोंग बहुत ही सुंदर हैं। पर्यटकाः त्वचारोगिणः च अस्मिन् स्नातुम् आगच्छन्ति। पर्यटक और त्वचा रोगी इनमें नहाने के लिए आते हैं। यतः एतानां जलेषु गंधकस्य आधिक्यं भवति, क्योंकि इनके जल में गंधक की अधिकता होती है। कहने का अर्थ है कि पर्यटकाः त्वचारोगिणः च अस्मिन् स्नातुम् आगच्छन्ति। पर्यटक और त्वचा के रोगी इसमें नहाने के लिए आते हैं। यतः क्योंकि एतानां जलेषु गंधकस्य आधिक्यं भवति, क्योंकि इनके एतानां मतलब इनके, इन सभी गर्म झील के झरनों में के जलों में गंधक की अधिकता होती है, यानी गंधक की अधिकता है। अयं प्रदेशः चतुर्षु जनपदेषु विभाजितः अस्ति। यह प्रदेश 4 जनपदों में बटा हुआ है। चतुर्षु जनपदेषु, 4 जनपदों में विभाजित है, यानी बटा हुआ है। जनपदानां राजधानियां क्रमेण, जनपदों की राजधानियां गंगटोक, गेंजिंग, मंगना, नामची च सन्ति। जनपदों की राजधानियां क्रमशः गंगटोक, गेंजिंग, मंगन और नामची हैं। गंगटोके तासी नामकं दृश्य केंद्रम अस्ति। गंगटोक में तासी नाम का दृश्य केंद्र है, यानी देखने योग्य केंद्र है। यस्मात् पर्यटकाः हिमालय पर्वतमालायाः उन्नतानि हिमाच्छादितानि शिखराणि द्रष्टुं समर्थाः भवन्ति।
मतलब जो है यह यस्मात् मतलब जहाँ से, यस्मात् पर्यटका, जहाँ से पर्यटक हिमालय पर्वतमाला की ऊंची हिम से ढकी हुई ऊंची शिखरों को देखने में समर्थ होते हैं, यानी देख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जहाँ से, यस्मात् जो जगह है गंगटोक में तासी नामक देखने योग्य जगह है, जहाँ से पर्यटक हिमालय पर्वतमाला की ऊंची बर्फ से ढकी हुई शिखरों को देखने में समर्थ होते हैं। अस्मिन्नेव नगरे ठाकुरबाड़ी नामकं देवालयम् अतिमनोहरं दर्शनीयं च अस्ति। इसी नगर में, यानी इसी शहर में ठाकुरबाड़ी नामक मंदिर बहुत ही सुंदर और देखने योग्य है, यानी दर्शनीय है, देखने योग्य है। दक्षिण जनपदे एकस्मिन् गुहायां स्वयं प्रकाशित शिवलिंगम अस्ति। दक्षिण जिले में एक गुफा में स्वयं चमकने वाला, स्वयं प्रकाशितम यानी स्वयं प्रकाश देने वाला, यानी स्वयं चमकने वाला शिवलिंग है। येन गुहायाम अपि प्रकाशः भवति, जिससे गुफा में भी प्रकाश होता है। सिक्किम राज्ये दशहरा दीपावली च उत्साहेन मन्यते। सिक्किम राज्य में दशहरा और दीपावली उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं, उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। अत्र बौद्धाः मुख्य रूपेण निवसन्ति। यहाँ मुख्य रूप से बौद्ध रहते हैं। अतः बौद्ध विहाराणां मठानां पीठानां च बाहुल्यम अस्ति। अतः बौद्ध विहारों, मठों और पीठों की अधिकता है। एते सर्वे भव्याः दर्शनीयाः च, ये सभी भव्य और देखने योग्य हैं। एतेषु प्रमुखाः पेमायांगत्से, तासीडिंग, फोडोंग, फेंसांग, रूमटेक, युक्सोम, रोलांग च सन्ति। मतलब कहने का अर्थ है कि यह जो स्थान है, भव्य स्थान सब में से, तो इनमें एतेषु प्रमुखा, इनमें से मुख्य पेमायांगत्से, तासीडिंग, फोडोंग, फेंसांग, रूमटेक, युंगसोम और रोलांग हैं। मतलब ये सब प्रमुख देखने योग्य जगह हैं। अत्र तिब्बतस्य नववर्ष लोसर प्रतिवर्षं दिसंबर मासे मान्यते। यहाँ तिब्बत का नववर्ष लोसर प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे सप्ताहस्य राजकीय अवकाशस्य घोषणा अपि भवति। इस अवसर पर एक सप्ताह के राजकीय अवकाश की घोषणा भी होती है। जनाः सुंदराणि वस्त्राणि धारित्वा गायन्ति नृत्यन्ति च। लोग सुंदर कपड़े पहनकर गाते हैं और नाचते हैं।
बालकानां प्रमुखरूपेण क्रिकेट फुटबॉलयोः रुचि भवति। लड़कों की मुख्य रूप से क्रिकेट और फुटबॉल में रुचि होती है। ते क्रीडा प्रतियोगितानाम् आयोजनम् अपि कुर्वन्ति। वे लोग खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते हैं। यानी लड़के लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेल में लड़कों की रुचि होती है, इसलिए सिक्किम वासी लोग जो हैं वे लोग खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं। प्रदेशस्य वनेषु ग्रामेषु च याकः शूकरः गो महिषः च दृश्यन्ते। प्रदेश में वनों में यानी जंगलों में, गांवों में याक, सूअर, गाय और भैंस दिखते हैं। प्रदेशवासिनः मुख्यरूपेण मांसभोगिनः सन्ति। प्रदेशवासी मुख्य रूप से मांसाहारी हैं। तेषाम् आहारः नूडलः इति आधारितः भवति। उनका आहार नूडल पर आधारित होता है। जो नूडल्स होते हैं, जो चाउमीन टाइप का बना होता है, नूडल्स पर आधारित होता है। ते वाष्प पक्व मोमो इत्यादि खादन्ति। वे भाप पर पकाए गए मोमो भी खाते हैं। मोमो एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो भाप पर पकाया जाता है, उसे खाते हैं। जनाः ग्रामेषु वसन्ति। लोग गाँवों में रहते हैं। तेषां गृहाणि वंशैः निर्मितानि भवन्ति। उनके घर बांस के बने हुए होते हैं। येषाम् उपरि ते गोमयस्य लेपनं कुर्वन्ति। जिसके ऊपर वे लोग गोबर का लेप करते हैं। येन गुहानाम् अंतरे उष्मारक्षणं भवति। जिससे घरों के अंदर में गर्मी की रक्षा होती है, यानी गर्मी संरक्षित रहती है, उष्मा संरक्षित रहती है, घर अंदर से गर्म होता है। वही है येन गुहानाम् अंतरे उष्मा संरक्षणं भवति। जिससे घरों के अंदर गर्मी रहती है, यानी गर्मी संरक्षित रहती है। हिमस्य वर्षायाः च आधिक्येन अत्र कृषिकर्मं दुष्करम अस्ति। बर्फ और वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ खेती करना कठिन है। दुष्कर है यानी कठिन है। तथापि परिश्रमी श्रमिकाः वंशस्य आर्किड पुष्पस्य बुरांस पुष्पस्य बिल्ववृक्षस्य च उत्पादनं कुर्वन्ति। मतलब कहने का अर्थ है कि बर्फ और वर्षा की अधिकता से यहाँ पर खेती करना, यहाँ खेती का कार्य कठिन है। तथापि भी कह सकते हैं। फिर भी परिश्रमी किसान बांस, आर्डिक फूल की, बुरांस फूल की और बेल के पेड़ का उत्पादन करते हैं। एतैव तत् राज्यमस्ति यत्र सर्वप्रथमं पूर्णरूपेण जैविक कृषिम आरम्भत। यही वह राज्य है जहाँ सबसे पहले जैविक खेती का आरंभ हुआ। यानी जैविक खाद, गोबर का जो खाद सब डाला जाता है, जैविक खेती का आरंभ हुआ। तो यह जो सारांश है यह इस प्रकार से है।
यह सिक्किम प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल और भूटान के बीच में बहुत ही सुंदर प्रदेश यह सिक्किम का प्रदेश है। यहाँ के पर्वत श्रृंखलाओं में से यानी यहाँ के पहाड़ों में से सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वह कंचनजंगा है। एतेषु अनेका पर्वता, इसमें इनमें से अनेकों पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं। बर्फ़ से निकलने वाली जलधाराएँ जो हैं इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में वह नदी के रूप में बहती हैं। उनमें से तीस्ता और रंगित प्रमुख है। सिक्किम वासी तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। इस राज्य में 28 पर्वत शिखर हैं, 21 हिम नदियाँ हैं, 200 से अधिक झील हैं, 100 से अधिक नदियाँ हैं और अनेकों गर्म जल के झरने हैं। इससे मतलब इन सभी से राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है। झीलों में चांगू, गुरुडोंगमार, खेचियोपली जो है यह सब बहुत विशाल है और देखने योग्य है। 5 गर्म जलप्रपात है जिसका नाम इस प्रकार से है। युमथांग, बोरांग, रालांग, तामचू, युमी सामडोंग, यह सब बहुत ही सुंदर है। पर्यटक और त्वचा के रोगी इन गर्म जल के झरनों में स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि इन गर्म जल के झरनों के जलों में गंधक की अधिकता होती है। यह प्रदेश 4 जनपदों में बटा हुआ है। जनपदों की राजधानियाँ क्रम से इस प्रकार से हैं: गंगटोक, गेंजिंग, मंगन और नामची हैं। गंगटोक में तासी नामक जो जगह है वह दृश्य का केंद्र है, यानी यहाँ पर पर्यटक लोग आकर यहाँ से हिमालय की का दृश्यावलोकन करते हैं। तो यह दृश्य केंद्र है जहाँ से यस्मात् पर्यटका जहाँ से पर्यटक लोग हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे बर्फ से ढके हुए शिखरों को देखने में समर्थ होते हैं। इस नगर में ठाकुरवाड़ी नाम का एक मंदिर है जो बहुत ही सुंदर और देखने योग्य है। दक्षिण जिले में एक गुफा में स्वयं से प्रकाशित होने वाला शिवलिंग है, जिससे गुफा में प्रकाश भी होता है। सिक्किम राज्य में दशहरा और दीपावली उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ बौद्ध लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर बौद्ध विहार, मठों और पीठों की अधिकता है, जिससे सभी भव्य और दर्शनीय है। यह सभी जगह जो भव्य और दर्शनीय लगता है। एतेषु प्रमुख, इनमें से प्रमुख जगह जो है वह सब इस प्रकार से है: पेमा यंगत्से, तासीडिंग, फोडोंग, फेनसांग, रूमटेक, युंगसोम, रोलांग, यह सब जो है देखने योग्य जगह है। बहुत ही भव्य है, सुंदर है और देखने योग्य जगहों में से है। जो बौद्ध भिक्षुकों का स्थान है वह सब भी देखने योग्य है। यहाँ पर तिब्बत का जो है यह अत्र तिब्बतस्य, यहाँ पर तिब्बत का जो नववर्ष लोसर कहते हैं, यह प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। इस अवसर पर एक सप्ताह की राजकीय छुट्टी की घोषणा भी होती है। लोग सुंदर कपड़े धारण करके गाते हैं और नाचते हैं। लड़कों का प्रमुख जो खेल है वह क्रिकेट और फुटबॉल में रुचि होती है लड़कों की।
इसलिए सिक्किम वासी लोग खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं। प्रदेश के जंगलों में और गांव में याक, सूअर, गाय और भैंस दिखते हैं। प्रदेशवासी मुख्य रूप से मांसाहारी हैं। इन लोगों का जो आहार है वह नूडल पर आधारित होता है। वे लोग भाप में पके हुए मोमो इत्यादि खाते हैं जो नूडल की तरह बना होता है। लोग गांव में रहते हैं। उनके घर तेसांग गृहाणी, उनके घर बांसों के बने हुए होते हैं। ये सांगोपरी, जिसके ऊपर वे लोग गोबर का लेप करते हैं जो घरों को अंदर से गर्म रखता है, यानी अंदर से उष्मा संरक्षण करने में मदद करता है गोबर का लेप। हिम की यानी बर्फ़ की और वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ खेती कार्य कठिन है। तथापि फिर भी परिश्रमी किसान लोग बांस, आड़िक फूल, बुरांस फूल और बेल के वृक्षों का उत्पादन करते हैं। यही वह राज्य है जहाँ सबसे पहले पूर्ण रूप से जैविक खेती आरंभ हुई थी। तो यह था सिक्किम प्रदेश राज्य का के बारे में संस्कृत का पाठानुवाद। आप अपनी सुविधा के अनुसार से इसे सुने और पंक्तियों के साथ में इसके हिंदी वाक्यों को बोलें और पढ़ने का अभ्यास करें। धन्यवाद।